कि इलेक्ट्रिक प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड, देखो इलेक्ट्रिक प्रेशर जो हमारे पास वोल्टेज को बोलते हैं। तो ये देखो ये क्या करता है, जो भी वोल्टेज होता है ये क्या करता है बेटा, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो बेसिकली होता क्या है, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें इलेक्ट्रॉन भेजना है ताकि सर्किट में करंट फ्लो हो, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होंगे तो करंट इधर फ्लो होगा। बट इसके लिए हमें क्या है, इलेक्ट्रिकल में एक फोर्स चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे भेजेगा, इसको बोलते हैं ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो क्या करता है इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है ताकि इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर सकें। तो जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है इसको हम इलेक्ट्रिकल में वोल्टेज भी बोलते हैं, ईएमएफ है या वोल्टेज, जो क्या करता है इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है ताकि इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर सकें। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.12 की। द सबस्टेंस विच हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ऑफर ए लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, देखो इंसुलेटर में तो बिल्कुल भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सेमी कंडक्टर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बट जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा थोड़े बहुत होते हैं, बट कंडक्टर में बहुत सारे होते हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए पुअर कंडक्टर। तो इनमें से कौन सा पुअर कंडक्टर नहीं है, तो देखो मतलब जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी वो अच्छा कंडक्टर होगा। तो ये पूछ रहा है कौन सा पुअर कंडक्टर नहीं है, तो इनमें सबसे बढ़िया कौन सा है, फर्स्ट पे आता है सिल्वर, सेकंड पे आता है कॉपर। तो देखो कॉपर की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ एन इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा हो गया, देखो कॉपर की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो कभी भी ये तो कंडक्टर की तरह कंडक्शन होगा इसमें, तो कभी भी इंसुलेटिंग मटेरियल काम नहीं करेगा। गोल्ड की बहुत ज़्यादा होती है, सिल्वर की तो हाईएस्ट होती है, तो इसलिए कौन सा हो गया, पेपर को इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह काम करते हैं, जैसे पेपर कैपेसिटर में इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह काम लेते हैं, पेपर लकड़ी इनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम करते हैं, हाँ, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर इज ड्यू टू विच इट पासेस द करंट इज कॉल्ड। The property of conductor due to it passes current is called conductance। ठीक है, कंडक्टेंस के कारण कंडक्टिविटी के कारण से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। देखो रेजिस्टेंस तो क्या करता है, अपोज करेगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो कंडक्टेंस का उल्टा होता है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पासेस होने देगा। ठीक है, 1.6, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, G = 1/R होता है। देखो हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह उसे इलेक्ट्रॉन के फ्लो का विरोध करता है। जैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो ये क्या होगा, जैसे रेजिस्टेंस होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम कर देगा तो किसी भी पॉइंट से एकांक समय में पास होने वाले इलेक्ट्रॉन की जो भी संख्या होगी उसको हम क्या बोलते हैं, I = dq/dt। मतलब जितना आवेश किसी पॉइंट से इकाई समय में पास होगा उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। अब इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो गई थी, इस पॉइंट से बहुत कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे इकाई समय में, तो इसका मतलब क्या है, करंट कम हो जाएगा। तो ये तो रेजिस्टेंस होता है। बट कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, 1/रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अगर करंट का फ्लो का अपोज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो भी कंडक्टेंस है वो करंट को पास होने देगा। तो इसमें 15वें में आंसर क्या आ जाएगा, कंडक्टेंस। अब ये बात कर रहा है कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, R = 1/G होता है और G = 1/R होता है, तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेरियस इनवर्सली एज एरिया। R = क्या होता है, ρ L/A।
रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की। विथ राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्योर मेटल। अगर देखो प्योर मेटल में रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, देखो सपोज करो हम देखो कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, एन क्यू और म्यू, जहाँ पे एन क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया, म्यू क्या है मोबाइलिटी। मोबाइलिटी क्या होती है, मतलब किसी भी मोबाइलिटी होती है, मतलब किसी भी हमारे पास जो भी सॉलिड है लिक्विड है या खोल, उसमें कितने इजीली इलेक्ट्रॉन मूव कर सकेंगे, जितने इजीली इलेक्ट्रॉन मूव कर सकेंगे उसकी मोबाइलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मोबाइलिटी इक्वल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जितने इजीली मूव कर सकेंगे मोबाइलिटी उतनी ज़्यादा होगी। हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की। देखो कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, एन बहुत 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 ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सपोज करो हमारे पास 1000 इलेक्ट्रॉन है, तो टेम्परेचर इंक्रीज किया हमने, कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए, तो 2-5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो एन इतना इफेक्टिव नहीं होगा यहाँ पे। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, जिसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो एक दूसरे से टकराएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इजी एक दूसरे से टकराएंगे, इसका मतलब मोबाइलिटी घट जाएगी, क्योंकि एक दूसरे से टकराएंगे तो इजीली मूव नहीं कर सकेंगे उसके अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। देखो मोबाइलिटी अगर डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब क्या है, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा कंडक्टर का, जो भी हमारे पास कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। बट जबकि क्योंकि यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले बहुत ज़्यादा होते हैं, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, जैसे 1000 में एक जोड़ दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नहीं रहेगा। बट यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ एक दूसरे से टकराएंगे, तो यहाँ पे क्या है इजीली मूव नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब क्या है, जो मोबाइलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। मोबाइलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो हम देखो यहाँ से हमें पता है, अगर मोबाइलिटी डिक्रीज हो गई तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, तो इसमें आएगा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 की। विद राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। देखो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सभी सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं, मतलब कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बिल्कुल एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो देखो जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रो इक्वल टू क्या होता है बेटा, यहाँ पे एन क्यों म्यू, जहाँ पे एन क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया, क्यों क्या है चार्ज है, और म्यू क्या है मोबाइलिटी, जैसा कि मैंने आपको कंडक्टर में बताया था। तो हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, मतलब एन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज करो स्टार्टिंग में 2 इलेक्ट्रॉन थे, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब जैसे ही हमने टेम्परेचर, तो इलेक्ट्रॉन जैसे 6 ही इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम में, तो बेटा वो कहाँ टकराएंगे, हमारे पास बहुत कम टकराएंगे। तो यहाँ पे मोबाइलिटी क्या है, यहाँ पे मोबाइलिटी बहुत कम डिक्रीज होगी, तो इसको हम नेग्लिजिबल मान लेंगे, क्योंकि बहुत कम इलेक्ट्रॉन है। कंडक्टर में तो क्या था बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए उनकी मोबाइलिटी बहुत कम हो गई थी। बट यहाँ पे लेस इफेक्टिव होता है, ज़्यादा इफेक्टिव क्या होगा यहाँ पे एन, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया इंक्रीज हुए। अगर ये इंक्रीज हुआ तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो देखो जस्ट कंडक्टर का उल्टा होगा इसमें, तो इसलिए हम टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, इसलिए हमको इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 20 की। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर्स 200 मीटर लंबा है 21 ओम में, इफ द थिकनेस डायमीटर इज 0.4 mm, इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में रो निकालना है। तो आर इक्वल टू क्या होता है, देखो सिंपल क्वेश्चन है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, तो रो इक्वल टू क्या हो गया, आर ए अपॉन एल। ठीक है,
तो आर की वैल्यू पुट कर दो 21, एरिया की वैल्यू पुट कर दो 0.44, टू 200। अब मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें आ जाएगा लगभग, इससे आप करोगे तो इससे हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻18। करके देखना बेटा, आप आ जाएगा ये। इस फॉर्मूले से हो जाएगा, सिंपल आपको करना है। थैंक यू सो मच।